ना। शोभन सिंह, जो खिलौना तूने बचपन में खेल के छोड़ दिया और तोड़ के फेंक दिया ना, आज वही खिलौना तेरे ऊपर भारी पड़ेगा। इसी में तेरी भलाई है कि तू यहाँ से चला जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। हे मछुआ, ये जहां बरसाते में ढंग रहता रटर कर रहे हो ना, अगर ये हाथ उठ गया ना तो चलने फिरने से मुस्ताद कर देता है। अगर जो आंखें दिखाता उसकी आंखें सदा सोहर निकाल करके फेंक देता है। लेकिन तूने अपना नाम बता करके मेरे हाथ को मजबूर कर दिया। मैंने किसी को जुबान दिया है कि मैं किसी की गोद को खाली नहीं करूंगा। कोई इंसान इस्लाम से मेरे पास मदद मांगने आया था। अगर आज ये गोली तेरे सिरे पर चला देता हूं, जब वो सुनेगा तो मेरा मुंह पकड़ कर रोएगा और गिड़गिड़ाएगा, तो मुझसे जवाब क्या दूंगा। आज तो मैं तुझे माफ करके जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, उस उम्र वाले से प्रार्थना करना कि दोबारा हमारी तुम्हारी मुलाकात ना हो। जो दुश्मन ने लिया है कि तेरी जिंदगी के लिए बहुत भारी पड़ गई है। आज जा रहा हूं, लेकिन अपने दिल में हमेशा सोचना कि मेरी तेरी मुलाकात ना हो, नहीं तो मैं वो हालात करूंगा कि तू तो अपनी जिंदगी की भीख उस परमात्मा से मांगेगा, भी वो भीख नहीं देगा। और चलता हूं। जा, चला जा शोभन सिंह। अरे ओ देवी जी, कहा इस डाकू के चक्कर में फंस गई। मैंने तुम्हारी जान बचा दी है और तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूं। आज मेरी बात सुनिए बाबूजी, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। तो आप मेरी, तो आप मेरी ये लाजी बचाई। बाबूजी, अगर आप इस वक्त न आए होते तो न जाने मेरे साथ ये हरामजादा क्या कर सकता था। आपका इसमें बहुत बड़ा एहसान है बाबूजी। देवी जी, इसमें मेरा एहसान कोई नहीं है, मेरी बात तो सुनो। अरे इसमें एहसान ना देवी जी कुछ हमारा है। इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है, ये तो ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वही होता है। अब मैंने तुम्हारी इज्जत बचा दी है, तुम अपने घर जाओ। क्या बाबूजी, आपने मेरी लाज बचा दी और आप मुझे कह रहे हैं कि आप अपने घर जाइए। तो आप ही बताओ बाबूजी,
इस भला जंगल में मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ भटकूंगी, कहाँ ठोकर खाऊंगी। लेकिन बाबूजी मेरी बात सुनिए, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। तो मेरी मांग तारो से प्यारे सजा दो, तुम अपनी तो लगा करके दूर ये सुहागन बना दो, तो लगा करके दूर ये सुहागन बना दो। न देरी लगाओ, न देरी लगाओ। आपने मेरी इज्जत बचाई है, आपका बहुत बड़ा एहसान है। मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ, क्या आप मेरी बात मानेंगी? आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या देवी जी, मैंने तुम्हारी इज्जत बचा दी, तुम तो मेरे गले ही पड़ गई और तुम मुझसे प्यार करना चाहती हो। जी हाँ। लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम रहने वाली कहाँ की हो और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तो देखिए जी, मेरा नाम मस्ता है, मैं खड़क सिंह की बेटी हूँ। हाँ जी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि अपना नाम मनसा बता रही है और इसके बाप का नाम खड़क सिंह है। इसके बाप ने हरामजादे ने तो मेरे बाबूजी को गोली मारा था। आज आओ उसकी बेटी मुझसे प्यार करना चाहती है। अब इससे अच्छा मौका मुझे और नहीं मिलेगा। मैं चल रहा हूं, उससे आप प्यार करूंगा और इसी के जाते मैं अपने बाप का बदला इसके बाद से न चुकाया तो मेरा भी नाम मोहन नहीं। मैं इससे प्यार करना चाहती है ना, ये तो मैं इससे प्यार करूंगा। मनसा, तुम मुझसे प्यार करना चाहती हो ना? जी हाँ। तो ठीक है, मैं तुमसे प्यार करने के लिए तैयार हूँ, सच में? लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। लड़कियां तो प्यार कर लेती है मगर निभाना नहीं जानती, प्यार में बहुत धोखा देती है। तो देखिए, आप मुझसे वादा करिए और मैं भी आपसे वादा कर रही हूँ कि आप भी मुझे धोखा नहीं दोगे, मैं भी आपको नहीं धोखा दूंगी जी। तो ठीक है, मैं तो तुमसे वादा कर ले रहा हूँ कि मैं जब तक जीऊंगा तुम्हारे साथ जीऊंगा, नहीं तो जब मरूंगा तो तुम्हारे साथ नहीं मरूंगा। उसमें नहीं हुआ, किसको समझ रही है? अरे उन लोगों को छोड़ो, उनकी क्या बात कर रही हो? उन लोग बहुत धोखेबाज है। दुनिया चाहे कुछ भी करे, हमें अपने से देखना है ना। चलिए ठीक है। ठीक है। हे बलमा परदेसी, हे मंगला के राजा, हे बलमा परदेसी, हे मंगला के राजा। बोला, हे बोला, ये नैना मिला के जिससे ये नई बात सुना। मैं तो तुझसे प्यार कर लिया, लेकिन ये बात तुम्हें बताओ क्या है? कि इस वीरवान जंगल में
तुम अकेले टहल रही हो, क्या तुम्हारे साथ में कोई नहीं है? और किसे ढूंढ रही हो? क्या जी आप मुझसे मालूम करना चाहते हैं मैं इस जंगल में किस लिए भटक रही हूँ? तो आप मेरी बात सुनिए। मैं मोहन को ढूंढ रही हूँ क्योंकि मोहन मेरे पिताजी को दुश्मन है। मैं अपने पिताजी से वादा भी की हूँ कि पिताजी मैं जा रही हूँ, या जिंदा या मुर्दा मैं आपके सामने पेश करूंगी। क्या कह रही हो मनसा कि तुम मोहन को ढूंढ रही हो और तुम अपने पिताजी को उसका वादा की हो कि मोहन को जिंदा या मुर्दा मैं तुम्हारे सामने हाजिर करूंगी। तो मनसा एक बात तुम मेरी बात भी सुन लो कि जब तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा तुम्हारी मोहन से कभी मुलाकात नहीं होगी। क्या जी लगता है इसका मतलब आप मोहन को जानते हैं? बोलो। नहीं मनसा, मैं मोहन को जानता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दे रहा हूँ कि जब तक मैं तुम्हारा छाया तुम्हारे वन के साथ में रहूंगा तुम्हारी मोहन से कभी मुलाकात नहीं होगी। देखो जी मैं मोहन के लिए इसलिए यहाँ आई हूँ तो आप मुझसे मोहन से मिला दो ना। तो तुम मोहन से मिलना चाहती हो तो मैं जो कहूंगा तुम अपना सर उधर रखना। मैं आज तुम्हें मोहन से जरूर मिलाऊंगा। जब तक मैं बोलूं नहीं तुम अपना सर इधर मत करना। ठीक है जी। अपने पिताजी के सामने जिंदा या मुर्दा हाजिर करने के लिए आज वो मोहन तुम्हारे सामने खड़ा है। ले लो तुम अपने बाप का बदला और मैं तुम्हारे हाथ से शौक से मरने के लिए तैयार हूँ। जो तुम्हारे बाप के हाथों मरूंगा वो तुम्हारे ही हाथ में मरने के लिए तैयार हूँ। क्या जी तुम्हारा नाम मोहन है? तुम मोहन हो? अरे भगवान अब मैं क्या करूं? नहीं मोहन अब मैं तुम पर गोली नहीं चला सकती मोहन। इसलिए नहीं चला सकती कि तुम्हारे द्वारा मेरी इच्छा बची। अगर आप उस वक्त ना आई होती तो शायद मैं दुनिया में रोटी खाने का भी न रहती। और दूसरी बात यह है मोहन कि मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ ना। अगर मैं तुम पर गोली चला दूंगी मोहन तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? इसलिए मोहन अब मैं यहाँ पर गोली नहीं चलाऊंगी। ये क्या कह रही हो मनसा? अब तक तो तुम मोहन को ढूंढ रहे थे अपने पिताजी के सामने हाजिर करने के लिए। जब तुम्हारे सामने मोहन आ गया तो तुम गोली चलाने से मना कर रही हो। अगर तुम्हारे पिताजी तुमसे जब पूछेंगे तो क्या जवाब दोगी कि मोहन तुमसे मिला कि नहीं मिला? क्या मोहन ये बात तुम कह रहे हो कि मेरे पिताजी मुझसे पूछेगी कि मोहन मिला कि नहीं मिला तो मैं अपने पिताजी को बता दूंगी कि पिताजी मोहन मुझसे मिला ही नहीं। मैं अपने पिताजी को मना लूंगी। आप मेरे पिताजी फिक्र आप मत करिए जी। तुम अपने पिताजी से झूठ बोलोगी जो तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास करते हैं कि मेरी बेटी गई है उसे ढूंढ खिलाने के लिए। आज तुम अपने पिताजी से झूठ बोल दोगे कि मोहन मुझसे मिला ही नहीं। हाँ मोहन लेकिन मैं आप पर गोली नहीं चलाऊंगी। तो ठीक है मनसा तुम मेरे ऊपर गोली मत चलाओ।
जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम अब तक मोहन से मिलने के लिए जाती थी, मोहन तुम्हारे सामने है, जो करना है तुम कर लो, लेकिन तुम मुझे पर गोली नहीं चलाओगी तो ठीक है मनता। अब हम दोनों से प्यार हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब तुम घर जाओ अपने और मैं भी अपने घर जाता हूँ। मगर एक वादा करना होगा तुम्हें क्या? कि अब हम दोनों की मुलाकात कब होगी? बहुत जल्द होगा जी। बहुत जल्द होगा। तो मनता मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, बोलो राजा जी। बता रहा हूँ। चाहूंगा मैं तुझे तान समेत, क्या बात कर रहे हैं? फिर भी कभी अब सुनाए मुझसे आवाज मैं न दूंगा, आवाज तो चाहूंगी मैं तुम्हें साजे सवेरे, फिर भी कभी ना हो ये नैन न तेरे, आवाज मैं न दूंगी, आवाज मैं न दूंगी। मेरे भाई, मैंने तो मनसा से प्यार करने का वादा कर लिया और मुझे अपने बाप का बदला भी चुकाना है। अब इसी के जरिए मैं अपने बाप का बदला चुकाऊंगा। वो भाई अपने पिताजी को बता देगी कि मैं मोहन हुई या नहीं। मैं चल रहा हूं अपने घर, देखता हूं क्या होता है आगे। नमस्ते किया जाता है, लेकिन माना इस पर तू बहुत सियान हो चली जाती है। हाँ? और ऐसे ज्यादा सियान हो गई का? लागत बा हमका तू और सियान हो जाबू, लेकिन सोचा कही का सोचा था पहले नान के रहो जब तुमका लेत रहे हे। कब लेते रहे? अरे कोरा लेत रहे, ऐसे बोलना। भूल गयो का जब कंधों बैठा रहे। बचपन के बात थे कि हमार यानी हमार बेइज्जती करे चाहते हैं। सियान हो गई यहाँ, अब तो करेला हो गई यहाँ। का करे लाए हो कि या शादी, ऐसे बोल, हमरे बड़ा दिल लागे था। लेकिन ये समय कहाँ चलत यहाँ। देख राहुल, आज मैं अपने पिताजी के पास गई थी। पिताजी से आदेश ली हूँ कि मैं जा रही हूँ पिताजी घूमने। वही घूमने के लिए निकली हूँ। चलिए थोड़ा से जंगल की तरफ, उधर ही घूमूंगी। बगीचे की तरफ। चलते हैं। जंगल नहीं, बगीचे। ये कोयलिया गाती है, पायलिया गाती है, इस सर्दी हवा जब आती है, पेट वाली जाती है, नदिया के पानी
मुंह प्याज से चला नहीं जा रहा है। कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला। यार परवाने, ये तेरी कैसी लीला है परमात्मा। मेरे नसीब में क्या लिख दिया। कभी मेरी महारानी आज ये मेरे दोनों लाल कहाँ चले गए। आज मैं अपना भीख मांगकर पेट भर रही हूँ। ये खिलाने बेचकर दरदर की ठोकरें खा रही हूँ। ऐ ऊपर वाले रहो। ए भैया, ए दुखियारी के पुकार सुनला बाबू। ए सतीश भैया, भारत भाई वैद जी, जो कि सतीश भाई हमारे दिल्ली से चलकर आए हैं साहब, वो साहब की तरफ से 51 रुपए मदद में लेते हैं। पार्टी की तरफ से धन्यवाद।
नाम कृपाल गौतम जो कि ग्राम सभा खानपुर से चलकर आए हैं। बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं देता तेरी बात क्यों रे बुढ़िया जानी देता है तुझको दिखाई नहीं मार हमला तेरी अरे चमकी दिलाने पर भी देता तेरी बस में नहीं है तेरी बात को ये आगे हमारे माननीय श्री मानिक चंद जो कि ग्राम सभा भद्राबाद से चलकर आए हैं। ये सीन देखते हुए 11 रुपए देते हैं पार्टी की तरफ से। अरे भाई देखे जवानी
तुमने धक्का मारा, मेरा सारा खिलौना फूट गया। मैं अपने यही खिलौने बेचकर अपना पेट भरती हूँ। मार कर धक्का बनती है दोस्त, आज लगा तू मिजाज ठिकाने की। मार कर हंसत की अलग चमकी, कभी औकात याद जाने। इस बूढ़ी माँ की गलती क्या है जो इसके ऊपर सितम ढा रही है तू? इसकी गलती क्या है? इसकी गलती है कि मैं रास्ते से जा रही थी, हालात खोर बुढ़िया मुझे धक्का मार दी। मैं जमीन में गिर गई, मेरे तो पूरे कपड़े गंदे हो गए, इसीलिए इसको मार। शायद वहां तो जा रहे थे, बूढ़ी माँ से धक्का लग गया, गिर गई, तेरे कपड़े गंदे हो गए, तो इसलिए माँ के ऊपर तो हाथ उठा दिया। अरे हराम जादे, तुम्हें चिल्लो भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये तेरे माँ के समान है। जरा से धक्का क्या लग गया, तेरे कपड़े गंदे हो गए, इसलिए ऊपर हाथ उठा रही है। जी में आता है कि बंदे की गोली तेरे सीने को पार कर दूं, लेकिन तुम्हें एक छोटी सी सजा दे रहा हूं। चल माँ का पांव पकड़ और माँ से माफी मांग। अगर माँ तुझे माफ कर देगी तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। मैं और इससे माफी मांगू? अरे मुझे जानते भी हो मैं किसकी बेटी हूँ और मेरा नाम क्या है? मुझे एहसास होता किसी बड़े बाप की बिगड़ी औलाद ही तू। क्या नाम है रे? तेरे बाप का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम महाराज खबर सिंह है और मेरा नाम मुझे गांव में शहर में लोग प्यार से बुलाते हैं गीता रानी कटकर। अलग सी की बेटी है और तेरा नाम गीता है, तो जरा गौर से सुन, मेरा नाम भी सरदार सोहन सिंह है। तेरे सारे घमंड को चकनाचूर कर दूंगा, तेरी होलिया बिगाड़ कर तेरे बाप के पास भेज दूंगा। अगर अपनी जान की भलाई चाहते तो माँ का पांव पकड़ और माफी मांग ले। इसके पांव पकड़ू? अरे इसके कपड़े तो देखे, इसके कपड़े की इतनी बदबू आ रही, इतनी बदबू आ रही है, तो मैं इसके पांव में हाथ लगाऊंगी तो मेरे हाथ से बदबू आने लगी। इसके पांव में टकरा के नहीं छोड़ूंगी। तो हाथ नहीं, आज अपना नाक रगड़ेगी इस बूढ़ी माँ के पांव में। बहुत भलाई से कह रहा हूं, चल माँ का पांव पकड़ माफी मांग, चल। ठीक है, मैं आज मजबूर हूँ, इसलिए इस बुढ़िया की पांव पकड़ना पड़ रहा है। ऐ बुढ़ी माँ, मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। दिन हमने तुझसे कहा ना कि बैठ कर माँ का पांव पकड़। चल चल नेहुर के पकड़। क्या देख रही है निकारू जूता? क्या नहीं जूता
मैं समझ रही हूँ कि अगर ज्यादा बोलूंगी तो ये लोग मार देंगे। मैं इस माँ से माफी मांग ही लेती हूँ। ए बूढ़ी माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ और आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। बेटा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाना खिला दे बेटा, उससे राह नहीं चला जा रहा है। आज जिंदगी में किसी ने पहली बार मुझे दुनिया में बेटा कहा है। इस शब्द सुनने के लिए मैं तरसता रहा, लेकिन किसी ने मुझे बेटा कहकर नहीं बुलाया। तो ये पहली है माँ है कि जिसने मुझे बेटा कहा है। क्या बात, तुझे भूख लगी है और मैं देख रहा हूं कि ये बेशर्म लड़की तेरे ऊपर कितना चिल उठाई है और तेरे सारे खिलौनों को तोड़ डाला है। आज इस जगह पर मिली है कि जहां पर कुछ नहीं मैं तुझे खिला के सकता हूं, मैं तुझे खिला नहीं सकता हूं मां।